गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी कुछ और स्वस्थ होंगे। बीएससी सेकेंड ईयर मैथ की पिछली क्लासों में अपन ने 1.A और 1.B चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम 1.C चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर आपके पास 3 चैप्टर हो गए, 1.A, 1.B, 1.C। तीनों चैप्टर को आप दोबारा से सॉल्व करना। यदि कोई डाउट्स आता है तो आप नीचे कमेंट्स करके बोल दिया करो कि सर ये क्वेश्चन आप बताओ, हम बताएंगे। लेकिन पूछेगा कौन? आप। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्रॉब्लम्स वगैरह जो कोई भी डाउट्स आ रहा है आप कमेंट्स कीजिए कि सर नेक्स्ट क्लास में आप ये क्वेश्चन बताइए, हम आपको नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन बता देंगे। और एक आप सभी प्यारे विद्यार्थी प्रॉपर नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो आप, कि जैसे आज मैं ये पढ़ा रहा हूं तो मैंने आज की क्लास में 4 क्वेश्चन बता दिए, उनसे संबंधित क्वेश्चन है वो भी आप कीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो पूछिए। एक रेगुलर स्टडी स्टार्ट कर दीजिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि हम जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसके ज़्यादातर क्वेश्चन हम ही सॉल्व करवा रहे हैं। कोई 1-2 क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व करवाते कि हम सोच लेते हैं कि आपको आ सकता है इसलिए हम उस क्वेश्चन को रहने देते हैं। लेकिन वो क्वेश्चन भी यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स करके उस क्वेश्चन के बारे में भी पूछा करो, कोई दिक्कत नहीं है। और सिलेबस की आप कोई भी विद्यार्थी टेंशन मत करना, हम करवाएंगे आपका टाइम पर सिलेबस। वो कब करवाएंगे? जब आप स्टडी करोगे। हम चाहे 2 घंटे क्लास लगाएं मैथ की, 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, कैसे भी आपकी क्लासें एडजस्ट कर देंगे। लेकिन एक बार आप स्टडी तो कीजिए, एक बार आप स्टडी स्टार्ट कीजिए और साथ ही साथ पढ़ना स्टार्ट कीजिए आप सभी प्यारे विद्यार्थी। देखो अभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, क्या दे रखा है? एक दिया गया अवकल समीकरण दे रखा है। सबसे पहले क्या करोगे आप? इसकी पहचान करोगे, क्या ये चर पृथक्करण से होगा या क्या ये समघात अवकल समीकरण है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान कैसे करते हो? देखो इस पद की घात कितनी है? 1 है। इसकी भी कितनी है? 1 है। 1 से कैंसिल 0। इस पद की घात भी 1 है, इस पद की घात भी 1 है। ये 1 पावर से 1 पावर क्या होगी? कैंसिल होगी। तो यहां देखो सभी पदों की घात कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तो आप समझ जाना कि ये क्या है, एक घात का क्या है? समघात अवकल समीकरण है ये। तो पहले आप क्या करना, इसको मानक रूप में लिखना, e की पावर y अपॉन x dx। ट्रांसफर करेंगे y प्लस एक्स ई की पावर y अपॉन एक्स डी वाई इक्वल 0। यहां से किसकी वैल्यू लिखोगे आप? dy अपॉन डी एक्स की। सभी को पता है dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो मैं माइनस से गुणा भी कर दूं क्या इसको? आप दिमाग लगाना सभी प्यारे विद्यार्थी, मैंने माइनस से गुणा भी कर दिया। y माइनस 2x dx यहां जाएगा, dy अपॉन dx निकाल रहे हैं तो अपॉन में आएगा। अपॉन में क्या आएगा आपके पास? y प्लस एक्स ई की पावर y अपॉन एक्स। यहां तक किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो समीकरण 1 क्या है मेरे को बताओ आप। समीकरण 1 है वो समघात अवकल समीकरण है, क्योंकि अंश के प्रत्येक पद की घात कितनी है? 1 1 है। देखो ये अंश की घात भी 1 है, हर की घात भी 1 है, तो ये घात कैंसिल होगी, 0 घात बनेगी। या अंश की घात भी 1 है, हर की घात भी कितनी है? 1 है, क्योंकि ये तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ प्रत्येक पद की घात 1 समान है, तो ये कैसा अवकल समीकरण है? समघात अवकल समीकरण है। तो लिख देना समीकरण 1 समघात अवकल समीकरण है। और समघात अवकल समीकरण को तो आप देखते ही सॉल्व करते हो। समघात अवकल समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं? y इक्वल क्या लेकर? vx लेकर अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? dy अपॉन डी एक्स, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद क्या करना है? समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक ही एक बात सभी क्वेश्चनों में हम सॉल्व कर रहे हैं, वही चीज समझा रहा हूं। dy अपॉन dx की जगह तो क्या रखोगे? v प्लस एक्स dv अपॉन dx। y की जगह क्या लोगे? vx और माइनस का 2x e की पावर y अपॉन x। तो y की जगह vx लेंगे तो x से x कैंसिल, v बचेगा। यहां पर क्या आएगा? y की जगह vx लेंगे तो vx प्लस x e की पावर v। यहां तक किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। y की जगह मैंने vx रखा है, dy अपॉन dx की जगह v प्लस एक्स
dv अपॉन dx, तो रख दीजिए y की जगह vx, वो आ जाएगा। अब कैलकुलेशन करेंगे तो x dv अपॉन dx, यहां से देखो आप ऊपर से x कॉमन आ रहा है, अपॉन में भी x कॉमन आ रहा है, वो कैंसिल होगा तो क्या बचेगा v माइनस 2e की पावर v अपॉन v प्लस e की पावर v का ट्रांसफर भी करना है तो माइनस का v। इसको सॉल्व करेंगे x dv अपॉन dx, एलसीएम क्या आएगा आपके पास v प्लस e की पावर v आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या होगा v की पावर v माइनस 2e की पावर v, ये v से मल्टीप्लाई होगी v स्क्वायर और ये माइनस v की पावर v। सॉल्व कर दोगे आप, जोड़ बाकी गुणा भाग गए तो आराम से वीडियो को रोक के देख लिया करो कैलकुलेशन आप। ये v की पावर v से v की पावर v क्या होगा, कैंसिल होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ध्यान से समझो आप, dv के साथ तो कौन से पद लेने हैं आपको, v वाले, तो कैसे लोगे, तो यहां से सॉल्व करोगे आप x, एक स्टेप और लिख देता हूं मैं थोड़ा समझाने के लिए, माइनस वगैरह को भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से क्या आएगा 2e की पावर v प्लस v स्क्वायर अपॉन v प्लस e की पावर v, चर पृथक करोगे आप, यही समझाया था मैंने, कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद आप वेरिएबल सेपरेशन करना, तो dv के साथ कौन से पद लेना आप, v वाले, तो v प्लस e की पावर v और 2e की पावर v प्लस v स्क्वायर, और यहां से क्या आएगा dv, ये ऊपर जाएगा ये अपॉन में रहेगा, और इक्वल क्या आएगा माइनस का dx अपॉन x, दोनों पक्षों का क्या कर दोगे आप, इंटीग्रेशन कर दोगे। इंटीग्रेशन को देखते ही उड़ाना है बेटे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को। इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप, लगाइए दिमाग, सभी को पता है कि जो हर में है 2e की पावर v प्लस v स्क्वायर, उसको क्या मानना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा, तो मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहां तक, तो इसको t मान लेंगे, तो यहां से क्या आएगा आपके पास, माना 2e की पावर v प्लस v स्क्वायर को हमने क्या माना, t माना, तो आप सभी जानते हैं e की पावर v का e की पावर 2v dv को तो बाहर लिख देते हैं कंप्लीट के, v स्क्वायर का 2v dv इक्वल क्या आ जाएगा dt, तो यहां से हम और भी कॉमन लें, v e की पावर v प्लस v dv की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, dt अपॉन 2। यदि आप इसको t मानते हैं तो क्या हो रहा है वो समझो आप, देखो v प्लस e की पावर v dv का मान तो आ रहा है dt अपॉन 2, और नीचे वाले को आपने t माना ही है 2e की पावर v प्लस v स्क्वायर को, और माइनस का dx अपॉन x। अब दोनों पक्षों का समाकलन करोगे, एक काम करते हैं इसको भी इधर ले जाओ, आप लेकर जाना चाहते हो तो उसको इधर लेके जाओगे तो क्या होगा आपके पास, मैं एक काम कर रहा हूं 1 अपॉन टी का तो log t, बात को समझो आप, ये 1 अपॉन 2 इधर आ गया तो 2 आएगा, और माइनस का 2 1 अपॉन x का log x, और प्लस सभी पद log के रूप में आ रहे हैं तो कांस्टेंट भी क्या लेना, log के पदों में लेना आप, कोई दिक्कत नहीं, 2 इधर आके 2 log x हो गया, फिर माइनस का ही सॉल्व करेंगे, 2 कहां जाएगा पावर में, माइनस है तो कहां पर आएगा अपॉन में, तो c अपॉन x स्क्वायर, लॉग से लॉग क्या होगा कैंसिल, तो t अपॉन क्या आएगा, t इक्वल c अपॉन x स्क्वायर, यहाँ t का मान रख दीजिए आप सभी प्यारे विद्यार्थी, t की वैल्यू क्या है बताइए आप, t की वैल्यू क्या है अपने पास 2e की पावर v और प्लस v स्क्वायर, यही है t की वैल्यू, और गुणा में क्या आएगा, फिर आपको पता है t का मान रखेंगे x स्क्वायर गुणा में आएगा, और इक्वल क्या आएगा c। मैं यहां बता देता हूं आपको v का मान कहां से रखोगे आप, समीकरण 2 से, तो v का मान रख दीजिए यहां समीकरण 2 से, तो v की वैल्यू पुट करोगे आप, y अपॉन x आएगी v की वैल्यू, तो 2e की पावर y अपॉन x प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इक्वल x स्क्वायर इक्वल c, आगे सॉल्व कर देना आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, v की जगह आपने y अपॉन x पुट कर दिया, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 16 हो गया आपके पास, सॉरी 17 था, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपके 17। आगे देखो, अब हम बात करें 18, मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, 19 देखो आप, 19 वैसे इजी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, फिर भी मैं रिवाइज कर देता हूं एक बार हल्का सा, थोड़ा सा आपको साथ के साथ स्टडी करना पड़ेगा, आपको डेली कम से कम आप 5-6 घंटे स्टडी किया करो आप।
देखो आप यहां क्वेश्चन नंबर 19 क्या है वो समझो आप, x dy अपॉन dx, और यहां से क्या आएगा y log y माइनस का log x और प्लस का 1। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है y log y माइनस log x प्लस 1। इसको सॉल्व करना है। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पहले इसकी कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन कैसे करोगे, x dy अपॉन dx, यहाँ आपको पता है log m माइनस log n कितना होता है, log m अपॉन n होता है, यही होता है आपके पास। y यहां से क्या आ गया, log y अपॉन x और प्लस का 1। यहां से सॉल्व करेंगे तो dy अपॉन dx कितना आएगा आपके पास, सॉल्व कर दीजिए, y log y अपॉन x प्लस 1 अपॉन x, समीकरण नंबर 1। सबसे पहले आप ये बताइए मेरे को, जो क्या ये समीकरण 1 है, क्या ये समघात अवकल समीकरण है? समघात अवकल समीकरण में क्या होता है, अंश और हर प्रत्येक पद की घात क्या होनी चाहिए, एक समान। हाँ है, समीकरण 1 है वो समघात अवकल समीकरण है, क्योंकि यहां देखो यहां पावर 1 है, यहां भी पावर 1 है, तो एक पावर से एक पावर कैंसिल होगी, 0, यहां भी 0, लेकिन ये y गुणा में इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो अंश की घात कितनी हो गई, 1, और हर की घात भी कितनी है, 1 है, तो अंश और हर दोनों की घातें समान है, तो यह जो समीकरण 1 है यह समघात अवकल समीकरण है। लिख देना समीकरण 1 समघात अवकल समीकरण है। तो समघात, थोड़ी सी मैं लैंग्वेज कम लिखा रहा हूं, समघात अवकल समीकरण है तो क्या मानते हैं, वही y इक्वल वी एक्स, अवकलन करेंगे dy अपॉन डी एक्स, वी प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स। इसके बाद क्या करते हो आप, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर, तो 1 में मान रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, लगाइए दिमाग आप, dy अपॉन डी एक्स की जगह क्या रखोगे, v प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स, यहाँ y की जगह क्या रखोगे, vx। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि y की जगह vx लेंगे तो क्या आएगा, vx लेंगे तो x से x कैंसिल, v बचेगा। अब यहां भी x से x कैंसिल कर देंगे तो यहां पर क्या आएगा, v प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स। देखो x से x कैंसिल होगा, v को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो v log v प्लस का v से v क्या होगा, कैंसिल, तो यहां पर क्या आ गया, x डी अपॉन डी एक्स इक्वल v log v। अब दोनों पक्षों का क्या करोगे आप, वो चरफरता करोगे पहले तो dv के साथ कौन से पद लोगे आप, v वाले, और dx के साथ कौन से पद लेंगे, x वाले, फिर दोनों पक्षों का क्या करोगे, समाकलन। इसका समाकलन कैसे होगा, सभी को पता है, log v को क्या मान के करना पड़ेगा, t, ऐसे ही होगा, log v, log का क्या होता है 1 अपॉन v, v का dv इक्वल क्या आ जाएगा, dt। अब सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन v dv की वैल्यू तो कितनी आ गई, dt, और आपने log v को क्या माना है, t इक्वल क्या है, dx अपॉन x। इंटीग्रेशन करोगे आप दोनों बोथ साइड तो 1 अपॉन t का तो log t, 1 अपॉन x का log x और प्लस का log c। देखो कैलकुलेशन करोगे, मैं लिख दूं डायरेक्ट, t इक्वल कितना आ जाएगा, cx। log m प्लस log n क्या होता है, log m डॉट n, फिर log से log भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा आपके पास। देखो यहाँ मैं इतना तेज क्यों बताता हूँ, आप समझा करो। आप यदि शुरुआत से क्लास देखोगे, पीछे वाली क्लास है, तो आप देखोगे सर एक ही एक बात समझा रहे हैं 2-3 क्लास से, क्योंकि हम समघात अवकल समीकरण को हल करना पड़ रहे हैं, तो सभी का एक ही मेथड होता है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यदि आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो आप t का मान रख दीजिए यहाँ, देखो t का मान रखोगे आप तो आपके पास क्या आएगा, t की वैल्यू क्या आपके पास log v है, तो log v इक्वल क्या आ गया, cx, और v का मान रख दीजिए। अब v की वैल्यू क्या आपके पास, समीकरण 2 से रखनी पड़ेगी, वो क्या है, y अपॉन x है। तो यह क्या आ गया, दिए गए अवकल समीकरण का व्यापकल। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप पे, देखो एक क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 19 था आपके। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, जो चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आपके 19 क्वेश्चन। आप सभी प्यारे विद्यार्थी ध्यान से पढ़िए क्या है।
फिर आपको मैं समझाता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में, एक बार आप पढ़िए, सॉरी 20 के बारे में। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। निम्न अवकल समीकरण के ग्राफ का ज्यामितीय अर्थ बताइए। एक अवकल समीकरण दे रखा है और इसके ग्राफ का आपको क्या बताना है, ज्योमेट्रिक मीनिंग बताना, आपको ज्यामितीय अर्थ बताना है। तो दिया गया अवकल समीकरण क्या है वो समझो। सबसे पहले आप दिया गया अवकल समीकरण क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर इक्वल क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका। ये एक अवकल समीकरण दे रखा, आपको इसके ग्राफ का ज्यामितीय अर्थ बताना है। तो आपको पता है यार ग्राफ कब बनेगा, ग्राफ कब बनेगा, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको अवकल समीकरण का ग्राफ बनाना है। तो पहले आपको इस अवकल समीकरण को एक्स वाई के पदों में लाना पड़ेगा। कहने का आपका एक ही टारगेट है कि इस अवकल समीकरण को सॉल्व करना है, फिर इसका जो हल आएगा वो एक्स वाई के पदों में आएगा और उसका आप ग्राफ बनाना, और जिसका वो ग्राफ बन रहा है उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग अपन लिख देंगे, वो अपने को लिखना आता है। समझिए बात को। तो ग्राफ का ज्यामितीय अर्थ बताइए, तो पहले आपको समीकरण प्राप्त करना है, पहले दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल प्राप्त करना है। तो व्यापक हल कैसे प्राप्त करोगे, पहले आप इसको मानक रूप में लिखोगे। अब देखते ही आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं यहां तक कि समीकरण एक पहले भी आ चुका, तो मैं तेज बता रहा हूं। समीकरण एक क्या है, समघात अवकल समीकरण है। समीकरण एक क्या है, समघात अवकल समीकरण है। तो आप क्या मानोगे सभी प्यारे विद्यार्थी, y इक्वल वी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल क्या मानोगे, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। फिर समीकरण 2 तथा 3 से मान कहां रखोगे, 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर। तो 1 में मान रखोगे तो आप बताइए क्या होगा। मेरे हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन ही था, ऐसा कुछ आया था आपके पहले भी। तो यहां से बताइए डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह क्या रखोगे, v प्लस एक्स, क्योंकि समघात है इसको सोल्व, मैं ये कह रहा हूं कि इसको सोल्व करना है। सोल्व करना है तो समघात है, तो समघात वाले मेथड से सोल्व कर देंगे। और क्या है वो, ये डी वाई अपॉन डी एक्स का मान रखेंगे, y का मान रखेंगे वी एक्स, यहां भी y का मान रखेंगे वी एक्स। तो क्या आएगा, वी एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा बताइए, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v और माइनस का v, ये आएगा आपके पास। इसको सोल्व करोगे आप, v का मैंने ट्रांसफर भी कर दिया है, ये एक्स स्क्वायर को कैंसिल किया है मैंने, वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v, v का ट्रांसफर किया है। अब इसको आगे सोल्व करोगे आप, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, एलसीएम क्या आएगा 2v, सॉल्व करेंगे v स्क्वायर माइनस 1 और माइनस का 2v स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, यहां से देखो v स्क्वायर और माइनस का 2v स्क्वायर, तो एक माइनस का v स्क्वायर ही बचेगा, और यहाँ माइनस 1 रहे, उस माइनस के v स्क्वायर में मैंने माइनस कॉमन भी ले लिया। इसके बाद क्या करना है, वेरिएबल सेपरेशन करना, आपको चर पृथक करने हैं। तो dv के साथ कौन से पद लेने हैं, v वाले, और dx के साथ कौन से पद लेने हैं, x वाले। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहां तक। अब दोनों पक्षों का क्या करना है, समाकलन। मैं समाकलन डायरेक्ट ही बता रहा हूं, क्योंकि इसका समाकलन कैसे होगा, नीचे वाले को t मान के आप कर सकते हो, 1 प्लस वी स्क्वायर को, तो 1 प्लस वी स्क्वायर को t मानोगे तो 2v dv कितना होगा, dt, तो dt अपॉन t log t, t किसको मानोगे, 1 प्लस वी स्क्वायर को। तो आप दिमाग लगाना, ये इसका जो इंटीग्रेशन है वो नीचे वाले को t मान के करना है, इसको ये आ जाएगा। सब जानते हैं 1 अपॉन एक्स का तो क्या होता है, माइनस है तो पहले माइनस रहे, 1 अपॉन एक्स का log x। सॉल्व करेंगे 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल क्या आएगा, log c अपॉन x। सो log से log कैंसिल, तो क्या आएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, यहाँ v का मान भी रख दीजिए आप। ये सभी क्वेश्चनों में फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। समघात अवकल समीकरण में v का मान रखोगे तो क्या आएगा आपके पास 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, और यहाँ से क्या आएगा c अपॉन x। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा,
यहां लिख देता हूं मैं, ऊपर देखिए आप, तो v का मान रख दोगे आप। v का मान रखने के बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए। तो आपके पास सॉल्व करने पर क्या आएगा, यहां पर तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और यहां से क्या आएगा अपोन में एक्स स्क्वायर इक्वल क्या होगा सी अपॉन एक्स, यही होगा आपके पास। और इसको आगे सोल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा आपके पास, सी एक्स आ जाएगा आपके पास। अब ये बताओ, आपने जोड़ बाकी गुणा भाग कर लिया, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, सी गुणा में हो जाएगा। अब यह आपको बताना है कि जो समीकरण आया, ज्यामितीय ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताना आपको, ग्राफ का ज्यामितीय अर्थ। तो ज्यामितीय अर्थ के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग के लिए जो समीकरण आया उसके बारे में लिखना आपको। तो आप यदि इस समीकरण को और भी सोल्व करना चाहो, इसको इधर ले आओ आप, प्लस वाई स्क्वायर सी है तो सी अपॉन 2, आप एक काम कीजिए, इधर भी सी स्क्वायर अपॉन 4 जोड़िए, इधर भी सी स्क्वायर अपॉन 4। कुछ किया है क्या मैंने, कुछ भी नहीं किया मैंने, देखो आप इधर लेके आ गया माइनस सी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, इधर भी जोड़ा, क्यों, क्योंकि मेरे को ज्योमेट्रिकल मीनिंग लिखना है तो किसी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने देखो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इन तीनों को आप बताइए, एक्स माइनस सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। सोल्व कीजिए, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, फिर ये है ही आपके पास, लिख देना समीकरण नंबर कौन सा है, 4 है, लिख देना समीकरण 4 एक ऐसे वर्त का समीकरण है। देखो यदि इसका डायग्राम बनाओगे आप, इसका डायग्राम बनाओगे तो कैसा बनेगा, यहां बना दो, डायग्राम बनाना चाहो तो आप इसका डायग्राम बनाओ। सेंटर कितना है, सी अपॉन 2 0, तो एक्स एक्स पर आएगा, रेडियस भी सी अपॉन 2 है, सी अपॉन 2 0 ही तो है सेंटर वर्त का समीकरण है ये। वाई स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, और रेडियस कितनी है सी अपॉन 2, तो ये भी सी अपॉन 2 है, रेडियस भी सी अपॉन 2 है। तो हमें पता है जो सर्किल बनेगा वो कहां से होकर जाएगा, मूल बिंदु से होकर जाएगा। ये एक्स एक्स आ गई, ये वाई एक्स आ गई, ये आपके पास सेंटर ओरिजिन आपके पास है, लिख देना समीकरण 4 ऐसे वर्त का समीकरण है जो या जिसका केंद्र कहां है बताइए, समीकरण 4 का केंद्र, जिसका केंद्र एक्स एक्स पर एवं जो मूल बिंदु से गुजरता हो बेटे, एवं जो मूल बिंदु से गुजरता है। अरे ऐसे वर्त का समीकरण ही है 4, जिसका जो केंद्र है वो कहाँ है, एक्स एक्स पर है, जो कहाँ से गुजरता है, मूल बिंदु से। ये मत लिखना कि सेंटर सी अपॉन 2 0, ये तो चेंज होता रहेगा। यदि अपन कांस्टेंट सी की जगह सी डैश ले लेते तो वो सी डैश अपॉन 2 हो जाता सेंटर, लेकिन ये फिक्स है, आप चाहे कुछ भी ले लो कांस्टेंट, लेकिन जो वर्त का समीकरण आएगा उसका सेंटर कहाँ आएगा आपके पास, एक्स एक्स पर, और जो गुजरेगा कहाँ से, मूल बिंदु से। ऐसा है तो 4 सेंटर और कहाँ से जा रहा है, मूल बिंदु से। तो हमने क्या कर दिया है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता दिया क्वेश्चन नंबर 20 का। तो ये चैप्टर 1.c कंप्लीट हो गया। फिर भी 1-2 क्वेश्चन मैंने मान लीजिए नहीं बताए, वो आपको नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट्स करके पूछो आप मेरे से। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं, 1-2 मैं एग्जाम्पल बता देता हूं, कोई टफ सा एग्जाम्पल हो 1.c का, फिर आज 1.d स्टार्ट कर देंगे अपन। आज थोड़े बहुत 1.d पढ़ा देते हैं, जिससे आप क्या क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करोगे फिर घर पे। अब देखिए, पहले एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल और बता देते हैं आपको, 6 एग्जाम्पल के बारे में और समझिए आप। फिर क्या है एग्जाम्पल नंबर 6 1.c का, फिर हम 1.d स्टार्ट कर रहे हैं। दिया गया अवकल समीकरण, तेज बता दूं मैं,
तो दिया गया अवकल समीकरण क्या है, 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई और डी वाई इक्वल 0। यही है आपके पास। सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि ये समघात अवकल समीकरण भी है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक पद की घात देखनी पड़ेगी। इस पद की घात कितनी है, 0। देखो एक से एक घात कैंसिल होगी, इस पद की घात भी कितनी है, 0 है। इस पद की घात भी कितनी है, 0, क्योंकि एक से एक घात कैंसिल होगी। इस पद की घात भी कितनी है, 0। यहाँ सभी पदों की घातें कितनी है, 0 है। तो यह क्या है, सभी पदों की घातें एक समान है। तो यह जो अवकल समीकरण है वो क्या है, समघात अवकल समीकरण। अब ये तो आपको पता है कि ये समघात अवकल समीकरण, मैंने एक बात बोली थी कि जब e की पावर में x अपॉन वाई आ जाए, साइन के साथ x अपॉन वाई आ जाए, वो समघात हो, तो समघात वो किसके फॉर्म में बनता है, वो dx अपॉन dy की फॉर्म में बनता है। तो dx अपॉन dy की फॉर्म में लिखना आप यहाँ समघात है। पिछली क्लासों में समझना इस चीज को, आप बताया था मैंने। यहाँ सॉल्व करेंगे 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई। समघात किसके रूप में बनेगा, ये dx अपॉन dy के फॉर्म में बनेगा। तो ये इसको माइनस से गुणा भी कर दीजिए आप। e की पावर x अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर x अपॉन वाई। अब मैं लिख देता हूं समीकरण 1। समीकरण 1 dx अपॉन dy इक्वल एफ एक्स अपॉन वाई के रूप में, इसी के रूप में समघात अवकल समीकरण है। तो इसलिए माना कि, क्या मानते हो आप बताइए। अब dx अपॉन dy के रूप में समघात है तो सबको पता है y इक्वल vx की जगह क्या मानना पड़ेगा, x इक्वल। अब डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू क्या करना पड़ेगा आपको, y करना पड़ेगा। x इक्वल vy माना है तो डिफ्रेंसिएशन करोगे x का तो dx अपॉन dy, y ऐसे कैसे v का करेंगे y के रेस्पेक्ट में dv अपॉन dy, v ऐसे कैसे y का करेंगे y के रेस्पेक्ट में 1 होगा। इसके बाद क्या करते हैं, समीकरण 2 तथा 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर, तो 1 में मान रखोगे तो क्या आएगा बताइए आप, रख देंगे dx अपॉन dy की जगह। तो क्या रखोगे आप, यहां से देखिए y dv अपॉन dy और प्लस v, ये रखोगे आप। x की जगह vy रखोगे तो e की पावर v बचेगा। समझिए बातों को आप पे, 1 प्लस e की पावर v। देखो x की जगह vy रखोगे, y से y v, x की जगह vy तो y से y कैंसिल, x की जगह vy तो y से y, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, v का पहले ट्रांसफर करना पड़ेगा। यही करते हो आप सभी क्वेश्चनों में, एक ही कहानी चल रही है। माइनस e की पावर v अपॉन 1 प्लस e की पावर v और माइनस का v मल्टीप्लाई कर देंगे e की पावर v से अंदर। अब सॉल्व करोगे y dv अपॉन dy, यहां से क्या आएगा बताइए आप, 1 प्लस e की पावर v। इसको सॉल्व करेंगे v की पावर v माइनस e की पावर v माइनस v और माइनस v की पावर v। देखो ये कैंसिल होगा, यहां से क्या आएगा y dv अपॉन dy, माइनस कॉमन भी आ रहा है तो क्या बचेगा v प्लस e की पावर v अपॉन 1 प्लस e की पावर v। इसके बाद क्या करने हैं आपको, चरफरता करने हैं। मैं यहां लिख देता हूं, एक बार देख लीजिए आप। तो 1 प्लस e की पावर v अपॉन क्या आएगा, v प्लस e की पावर v और dv, और यहां से माइनस का dy अपॉन y। फिर दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करना है। यही करते हो आप सभी क्वेश्चनों में। बस मैं इसलिए बता रहा हूं इस एग्जाम्पल को क्योंकि इसमें e की पावर x अपॉन y है। तो आप जो समघात मानो ना वो dx अपॉन dy की फॉर्म में मानना आप। अरे dx अपॉन dy की फॉर्म में समघात होता है तो वही है, क्या मान के सॉल्व करते हैं, x इक्वल vy मान के सॉल्व करते हैं। अब इसका देखो समाकलन करना है, सबको पता है नीचे वाले को t मानने से होगा। नीचे वाले को t मानेंगे v का 1 e की पावर का e की पावर v, ऊपर वाला पद आ जाएगा।
तो नीचे वाले को टी मान के होगा तो मैं लिख देता हूं log v प्लस ई की पावर v और माइनस का log y। सभी पद log के रूप में आ रहे हैं तो कांस्टेंट भी किसके रूप में लोगे, log के रूप में। सॉल्व कर देंगे इसको डायरेक्ट ही, समझ जाओगे आप। log m माइनस log n, log m अपॉन n, log c अपॉन y होगा, फिर log से log मैं कैंसिल कर दूंगा। v का मान रख दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो v का मान क्या रखोगे, आपको पता है x अपॉन y, तो v की जगह रखोगे x अपॉन y, e की पावर x अपॉन y और इक्वल c अपॉन y। सॉल्व करोगे y से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए तो x प्लस वाई ई की पावर x अपॉन y इक्वल c आ गया आपके पास। ये क्या आ गया, दिए गया अवकल समीकरण का व्यापक हल आ गया आपके पास। तो ये चैप्टर 1.c कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे चैप्टर 1.d के बारे में। बेटे कंफ्यूज नहीं होना है, साथ के साथ पढ़ना है और बातों को समझना है कि सबसे पहले हम अवकल समीकरणों को हल करना कौन से चैप्टर से पढ़ रहे हैं, 1.b से। 1.a में तो बेसिक पढ़ा था हमने, कोटि घात व्यापक हल वगैरह। हम यहाँ इस चैप्टर में कैसे अवकल समीकरणों को हल करना पड़ रहे हैं, चैप्टर 1.b 1.c इनमें प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरणों को। प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण को हल करने की पहली विधि कौन सी होती है, वेरिएबल सेपरेशन। सेकंड मेथड कौन सा होता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है कि सभी क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेशन और होमोजीनियस से हो जाएंगे। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे कि उनमें वेरिएबल सेपरेशन भी नहीं होगा और वो होमोजीनियस भी नहीं होंगे। तो फिर उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उनके लिए भी और चैप्टर हैं, उनमें अलग अलग मेथड आते हैं। डी, तो सभी प्यारे विद्यार्थी ध्यान से समझिए 1.d चैप्टर में। देखो 1.d चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, समघात अवकल समीकरण में समान्यन वाले अवकल समीकरण। कहने का अर्थ आपके पास ऐसे अवकल समीकरण होंगे, वो समघात अवकल समीकरण नहीं होंगे, लेकिन आप उनको समघात अवकल समीकरण में कन्वर्ट कर सकते हो। इक्वेशन रेड्यूसिबल टू ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो समघात अवकल समीकरण में समान्यन वाले अवकल समीकरण, तो हम कैसे अवकल समीकरणों को समघात अवकल समीकरण में कन्वर्ट कर सकते हैं वो देखिए। जैसे आपने कोई अवकल समीकरण लिया, मैंने एक अवकल समीकरण ले लिया जिसका मानक रूप क्या आपके पास dy अपॉन dx इक्वल क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2। आप सभी प्यारे विद्यार्थी ध्यान से देखिए, क्या ये समघात अवकल समीकरण है, नहीं है, क्योंकि यहाँ घात 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ 0। जबकि समघात में तो क्या होता है, सभी पदों की घातें क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। स्टेप देखिए, फर्स्ट आप यदि इफ a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। यदि कोई अवकल समीकरण, नियम को याद रखो, इस मानक रूप में हो, जहां ये भी लिख देता हूं मैं, ये a1 b1 c1 a2 b2 तथा c2 क्या आपके पास अचर राशियां हैं। ये कैसे क्या है आपके पास, कांस्टेंट वैल्यू है आपके पास। तो यदि कोई अवकल समीकरण इस रूप में दे रखा है और जहां a1 अपॉन a2 का मान किसके बराबर नहीं है, b1 अपॉन b2, तो ऐसे अवकल समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, समघात अवकल समीकरण में चेंज करके। अब समघात अवकल समीकरण में चेंज करने के लिए एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है कि हम मान के चलते हैं, हम क्या मानते हैं, स्मॉल x बराबर तो कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y इक्वल कैपिटल Y प्लस k। तो ये dy अपॉन dx भी क्या हो जाता है, d कैपिटल Y अपॉन dx।
देखो मैथ के अंदर आप कुछ भी मान सकते हो, जो माना है लास्ट में उसका मान रखना पड़ता है। तो मैं याद रखना ये प्रोसेस आपकी इस मानक रूप में हो और ये दोनों बराबर नहीं हो तो आप उस अवकल समीकरण को समघात में कन्वर्ट कैसे करते हो ये मानकर। ये तो बात समझ में आ गई कैसे है। यदि आप स्मॉल एक्स का कैपिटल एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो 1 होगा, कैपिटल एक्स का 1 होगा, एच का 0। स्मॉल वाई का आप कैपिटल वाई के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करोगे 1 होगा, वाई का 1 हो जाएगा, के का 0। दोनों इक्वल हैं आपके पास, दोनों 1 के इक्वल हैं तो बराबर ले सकते हो। यहां से आप मेरे को बताइए डी कैपिटल वाई को ऊपर लेके जाइए अपॉन डी कैपिटल एक्स, ये डी स्मॉल वाई अपॉन डी स्मॉल एक्स। यानी कि यदि आप ये मानते हो तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। यहां से देखो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझिए आप बात को। इस ये मानने के बाद हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से हम कहां मान रखते हैं, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में मान रखने पर। अब समीकरण 1 में आप मान रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहां तो डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स रखोगे, एक्स की जगह क्या रखोगे कैपिटल एक्स प्लस एच, यही माना आपने। वाई की जगह क्या रखोगे कैपिटल वाई प्लस के और प्लस C1, यहां भी a2x की जगह वही रखना है कैपिटल एक्स प्लस एच, और वही स्मॉल वाई की जगह कैपिटल वाई प्लस के और प्लस का C2। इसके बाद क्या करते हैं, डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स, यहां से क्या आएगा a1 कैपिटल एक्स प्लस b1 कैपिटल वाई प्लस a1h प्लस b1 के प्लस C1 अपॉन, यहां से क्या आएगा सोल्व करेंगे a2x प्लस b2y प्लस a2h प्लस b2k प्लस C2। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो मैंने सोल्व, a2x आएगा b2y आएगा, गुणा करोगे a2h आएगा, देखो वहां से b2k आएगा प्लस का C2। इसके बाद क्या करते हैं, a1h प्लस b1k प्लस C1, इसको भी 0 के बराबर लेते हैं, a2h प्लस b2k प्लस C2 को भी किसके बराबर लेते हैं 0 के बराबर। फिर फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, फिर समीकरण 3 व 4 से क्या होता है कि डी कैपिटल वाई अपॉन डी एक्स का मान क्या हो जाता है, a1 कैपिटल एक्स प्लस b1 कैपिटल वाई अपॉन a2 कैपिटल एक्स प्लस b2 कैपिटल वाई, इनको 0 मान लेते हो ना आप, तो क्या बचेगा आपके पास बताइए। अरे यह क्या होता है, कैपिटल एक्स तथा वाई के पदों में क्या होता है, समघात अवकल समीकरण। समघात अवकल समीकरण को सॉल्व कैसे करते हो आप, y इक्वल वी एक्स मानकर। अब देखो ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के पदों में समघात है, तो आप स्मॉल वाई बराबर वी स्मॉल एक्स मत मानना, फिर कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के पदों में समघात है तो कैपिटल वाई इक्वल क्या मानोगे वी कैपिटल एक्स मान लोगे। आगे समघात अवकल समीकरण को सोल्व करना आपको आता ही है, 1.c में समझाता, वो वाला मेथड अप्लाई कर देते हैं। तो बात को समझिए, यदि कोई अवकल समीकरण इस मानक रूप में है और a1 अपॉन a2 का मान किसके बराबर नहीं है, b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, तो आप क्या करना, उस अवकल समीकरण को कैसे सॉल्व करना, समघात अवकल समीकरण में चेंज करके सॉल्व करना। समघात अवकल समीकरण में चेंज कैसे करते हैं, स्मॉल एक्स बराबर क्या मानते हैं कैपिटल एक्स प्लस एच, और स्मॉल वाई बराबर क्या मानते हैं कैपिटल वाई प्लस के, ये हो ही जाता है। फिर अपन क्या करते हैं, ये सभी मान यहां रख देते हैं, फिर अपन इसको 0 के बराबर मान लेते हैं, तो ये क्या आ जाता है आपके पास, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के पदों में क्या आ जाता है, समघात अवकल समीकरण। मैं जब क्वेश्चन बताऊंगा तब आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। नॉर्मली आप दिमाग में फीड रखिए कि समघात अवकल समीकरण में इस प्रोसेस से कन्वर्ट करते हैं। एक स्टेप नंबर आप सेकंड भी देखिए, आप जैसे आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो एक तो हमने क्या समझा, a1 अपॉन a2 क्या हो, डज नॉट इक्वल a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। एक स्टेप और देखेंगे हम जिसमें दोनों क्या हो आपके पास इक्वल हो, उसको कैसे सॉल्व करोगे आप। दो ही टाइप्स के क्वेश्चन है 1.d में, स्टेप फर्स्ट के और स्टेप सेकंड के। स्टेप सेकंड में क्या है,
यदि a1 अपॉन a2 इक्वल क्या हो आपके पास b1 अपॉन क्या हो b2 हो, ये दे रखा हो आपके पास, तो क्या किया जाता है। अब आप बताइए कि यदि यार a1 अपॉन a2 इक्वल क्या है b1 अपॉन b2 है, और मैंने उसको किसके बराबर मान लिया 1 अपॉन k के बराबर मान लिया। बात समझ में आ रही है। सेकंड स्टेप के भी आपके 1 पॉइंट डी में क्वेश्चन है, उनमें क्या होगा कि अवकल समीकरण आपके पास इस मानक रूप का आएगा, लेकिन उसमें क्या होगा a1 अपॉन a2 इक्वल क्या होगा b1 अपॉन b2। मैंने मान लिया कि उनकी वैल्यू क्या आ रही है 1 अपॉन k के इक्वल आ रही है। तो हम क्या करते हैं, यदि ऐसा हो तो फिर क्या करोगे आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या होगा समझो आप, यदि बराबर आई ना तो आप याद रखना उस मेथड से मत कर देना, कहीं आप स्मॉल x बराबर कैपिटल X प्लस h वाले मेथड से मत करना। आप फिर कौन से मेथड से करोगे, इस वाले मेथड से। ये वाला मेथड क्या कहता है आपके पास dy अपॉन dx, यहां से क्या आएगा, देखो बराबर है आपके पास, तो एक काम कीजिए आप इसको तो ऐसे कैसे लिख लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1। अब यहां से बताइए कि a2 की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूं, यहां से इन दोनों से a2 की वैल्यू मैं रख सकता हूं a1k, b2 की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूं b1k, रख दूंगा b2 की जगह b2। देखो इन दोनों को इक्वल हो गया, आप तो b2 बराबर क्या होगा b1k होगा, और प्लस क्या है c2 है। यदि इसको आप आगे सॉल्व करोगे, सॉरी आपके पास x और y भी हैं, ये अपनी जगह ऐसे कैसे आएंगे, आपने वैल्यू किनकी रखी है a2 और b2 की रखी है। आगे सॉल्व करोगे आप तो dy अपॉन dx इक्वल क्या आया a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन, यहां से देखो आप दोनों जगह से k कॉमन आ रहा है, k कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a1x प्लस b1y और प्लस का c2, इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद क्या करना, आप जो दोनों जगह देखो आप, इसमें भी क्या है a1x प्लस b1y है, इसमें भी है, तो आप इसकी जगह क्या मानना a1x प्लस b1y की जगह आप क्या मानना w मानना, और फिर क्या करना आपको इसका अवकलन करना है, वो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में करोगे, वो x के रेस्पेक्ट में करना। तो a1 x का तो 1 होगा, b1 y का क्या होगा dy अपॉन dx, w का क्या होगा dw अपॉन dx। x के रेस्पेक्ट में क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर क्या है dy अपॉन dx है, तभी तो dy अपॉन dx आएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो आपके पास क्या आएगी dw अपॉन dx माइनस का a1, और यहां से क्या आएगा 1 अपॉन b1। इसके बाद आपको समीकरण 4 व 5 से मान कहां रखने हैं, समीकरण 3 में, समीकरण 4 व 5 से मान कहां रखोगे 3 में मान रख दीजिए आप। तो 3 में मान रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा dy अपॉन dx का मान तो क्या है बताइए आप 1 अपॉन b1 dw अपॉन dx माइनस का a1, और यहां से a1x प्लस b1y को w माना है प्लस का c1, यहाँ k इसको भी आपने क्या माना है w माना है और प्लस का c2। इसके बाद आपको क्या करना है, अब चरफर्तक करने हैं। चरफर्तक करोगे dw के साथ दो ही है, यहाँ dw है और क्या है dx है, तो dw के साथ कौन से वाले पद लेना w वाले, और dx के साथ कौन से पद लेना x वाले, और दोनों पक्षों का समाकलन करना और लास्ट में w का मान वापस से रख देना जो आपने माना था, आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा से समझो, यदि कोई अवकल समीकरण इस मानक रूप का है और उसमें a1 अपॉन a2 बराबर क्या है b1 अपॉन b2, मैंने उनका मान दोनों का मान लिया 1 अपॉन k, तो आपको क्या करना है कि एक तो a2 का मान रखना आपको a1 k, और एक b2 का मान मैंने क्या रख दिया b1 k, यहां रख दोगे a2 की जगह a1 k, b2 की जगह b1 k। यहां से देखो आप k कॉमन आ रहा था आपके पास, ये आएगा, मैंने इसको क्या माना w, अवकलन करोगे, सबको अवकलन करना आता है, यहां से dy अपॉन dx का मान निकालोगे, आ जाएगा आपके पास फिर ये dy अपॉन dx का मान, और जो आपके पास w का मान यहां रख देना। और इसके बाद आपको क्या करना है, चरफर्तक करना है। ये दो मेथड आपके 1 पॉइंट डी में, जब हम कल क्लास लेंगे आपकी
तो उसमें आपको इनके क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करना सिखाएंगे, तब आपको इस मेथड ढंग से समझ में आएंगे। अभी तो आप नॉर्मली क्या कीजिए, एक बार इन दो की स्टडी कर लीजिए नॉर्मली आप, कि इस मानक रूप का वो बराबर नहीं हो तो ये करते हैं, और बराबर हो तो ये करते हैं। कल वाली क्लास में मैं आपको क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कराऊंगा, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। धन्यवाद सभी प्यारे विद्यार्थियों का।